Hello students. So today we are going to start the new topic in our chapter ray optics, that is optical instruments. So students, ये optical instruments topic काफ़ी important है और surely 5 marks questions are asked in the exam and we will discuss two optical instrument. One is compound microscope and second is astronomical telescope. तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कई तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम स्टडी करते हैं. जैसे हमारा जो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है. ह्यूमन आई हमारी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जहाँ पर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए. क्लास 10th में आपने एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में यूज़ किया होगा. और जब भी हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट उसमें ये रहता है कि भाई इससे इमेज कैसी बनेगी, ये मैग्नीफाइड इमेज कितनी बना पाएगा. तो जैसे अगर सिंपल हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास भी, हैंड लेंस भी हम जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा हम उसको एक जगह फोकस करके सारी लाइट एक जगह जब फोकस हो जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है. मतलब जो पेपर है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर इज बर्न्ड विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर को कैसे बर्न कर देता है, क्योंकि जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी एक ही जगह फोकस हो जाती है उसके फोकस पॉइंट पे, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट ये इंटेंसिटी होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है. अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, मैं आपको बताऊं ये सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, और ये भी हमारा किस फॉर्म में यूज़ होता है, एक माइक्रोस्कोप की फॉर्म में यूज होता है. ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप. तो जब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई इसका मैग्निफिकेशन कितना है. तो मैग्निफिकेशन तो आपको पता ही है, पहले से मैं आपको मैग्निफिकेशन के बारे में बता चुका हूं. मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दो स्टेट में स्टडी होता है. एक तो उसकी होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट और नॉर्मल सेटिंग. तो नॉर्मल सेटिंग क्या होता है? नॉर्मल सेटिंग होता है जब इंस्ट्रूमेंट जिस कंडीशन में है ऐसा ही रहे और इमेज उसकी बने ना. क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड, मतलब व्हेन क्लियर इमेज इज नॉट फॉर्म्ड वी से दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट. दूसरी होती है जब हम उसकी सेटिंग करते हैं, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंस है, और उससे हम फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. ओके, तो जैसे मान लो ये, तो इसका मैग्निफिकेशन होता है D/F, किसमें? फॉर नॉर्मल सेटिंग. और इसके बाद जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा 1 + D/F. ये आपको याद रखना है. ये कब है? फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो स्टूडेंट्स, अपने को क्या याद रखना है कि जो भी, जैसे मान लो मैंने एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस लिया है यहाँ पर, तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होता है? मैग्निफिकेशन तो आप जानते ही हैं कि भाई जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा बना हुआ है. और जिस मैग्निफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा या छोटा दिखाई देता है इट डिपेंड्स ऑन द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट आई. तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है. जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है हमसे तो वो हमें छोटी दिखाई देती है, कोई काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमसे काफ़ी डिस्टेंस पर होने की वजह से वो स्मॉल साइज में दिखाई देता है. तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो स्मॉल एंगल बनाता है. और इसलिए जब एंगल की टर्म्स में हम इमेज साइज को स्टडी करते हैं, इमेज साइज इज ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, देन दिस इज कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन. सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम एंगुलर मैग्निफिकेशन ही डिस्कस करेंगे. तो मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूं. क्या एक्सपेक्ट करता हूं? कि आपको सिंपल कॉन्वेक्स लेंस के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पता होगा, और नहीं पता तो आप याद कर लीजिएगा, इसको हम यूज करने जा रहे हैं, ये हमारे काम आएगा.
क्लास 10th में इसको स्टडी करते हैं तो आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंपल कॉन्वेक्स लेंस m इज इक्वल टू डी बाई एफ फॉर नॉर्मल सेटिंग एंड m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग। मतलब फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सेटिंग का मतलब होता है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस के केस में क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, इसलिए मैग्निफिकेशन वहां पर ज्यादा होता है। तो m इज इक्वल टू डी बाई एफ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अपना टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो स्टूडेंट से कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखो ऐसा होता है कि अगर कोई स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है और उसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखना हो, हमें ऑर्डिनरी आई से बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, हैंड लेंस की हेल्प से उसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देख लेंगे। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑर्डिनरी आई से दिखाई नहीं देते, दे आर नॉट विजिबल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वन लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड लेंस इज कॉल्ड आई पीस lens or eye lens. These are convex in nature and both are placed coaxially. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें सॉरी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी द हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी सीन यूजिंग ऑर्डिनरी आई विद ऑर्डिनरी आई। ऑर्डिनरीली वी कैन नॉट सी, जैसे बैक्टीरिया हो गया, स्मॉल स्लाइड्स हो गई बायोलॉजी में, आप बायोलॉजी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप तो हम किस लिए यूज करते हैं? हमें ऑब्जेक्ट दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन क्लियर देखने के लिए। जैसे अल्फाबेट्स हैं, कई बार अल्फाबेट्स हैं या लाइन्स ऑफ जो हाथ में रेखाएं होती हैं उनको देखने के लिए। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑर्डिनरी आई से ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और टाइनी ऑब्जेक्ट की क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज देखी जाती हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड इज आई पीस। ऑब्जेक्टिव रियल इमेज बनाता है। ऑब्जेक्टिव का क्या फीचर होता है? स्मॉल साइज और शॉर्ट फोकल लेंथ का होगा। और आई पीस का क्या फीचर होता है? वो वर्चुअल इमेज बनाता है और लार्ज साइज और लार्ज फोकल लेंथ का होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आई पीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा हो। मतलब जैसे मान लो देर आर 3 लेंसेज गिवन टू यू, एक 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और आपसे कहा जाए कि इन तीनों लेंस में किसको ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे और किसको आई पीस यूज़ करेंगे, तो जिसका फोकल लेंथ सबसे कम होगा दैट विल बी यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव, एंड उससे जो नेक्स्ट ज़्यादा फोकल लेंथ वाला लेंस होगा दैट विल बी यूज्ड एन आई पीस फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे डायग्राम बनाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज कैसे बनाता है? शोइंग द मैग्नीफाइड इमेज यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड हेंस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो ये हमें करने के लिए आएगा। तो जब हमारा ये करने के लिए आएगा तो हम इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पर रे डायग्राम में क्लियरली दिखाया हुआ है, आप देखें यहाँ पर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ऑब्जेक्टिव है, स्मॉल साइज का है और इसकी फोकल लेंथ भी कम है, और इसी की सेम एक्सिस पर एक दूसरे कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस किया गया है दैट इज आई पीस, और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन इसका साइज बड़ा है और इसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा है। अब देखो, जिस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई फॉर्म में देखना होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव के फोकस के थोड़ा सा आगे रखते हैं। तो क्या होगा? आपको मालूम है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और डबल फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो रूल तो सिंपल कॉमन रूल वही होते हैं, लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की और फोकस से पास होगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट जाएगी, दे मीट एट दिस पॉइंट ए डैश। तो यहाँ इमेज बन गया हमारा। अब ये जो इमेज है ये आई पीस के फोकस के अंदर आ गया।
आईपीस, क्योंकि आईपीस का तो फोकस बड़ा है, फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आईपीस के फोकस के अंदर आ गई। और आपको ये भी मालूम है, क्लास 10th में आपने स्टडी किया है कि भाई इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस देन इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म। तो यहाँ से लाइट रे पैरेलल जाएंगी फोकस से और यहाँ से फिर सीधी जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से। यू कैन सी कि इनके बीच का जो गैप है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो इफ यू दे विल नॉट मीट okay further, but if you extend them back they appear to meet at this point a dash। so a dash पर इस a डबल डैश पर a dash का वर्चुअल इमेज बना। अब पूरा इमेज लेने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो a डबल डैश b डबल डैश इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस। और हम आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि फाइनल इमेज इज क्लियरली फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का मैंने लेबलिंग कर दिया है। तो ये रे डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यूओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव वीओ, और ये जो फर्स्ट इमेज बनी है, फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। सो ये हमारा यूई हो गया। एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड बाय आईपीस वीई दैट इज एट 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो डी हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर एक और टर्म आती है कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। दिस इज द डिस्टेंस विच इज एडजस्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म द क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो ये L इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते, ये सिंपल लेंथ है तो इसलिए ये ऐड हो जाती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट एक पार्ट तो हमारा हो गया पूरा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस पार्ट के हाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। तो आपने देखा कि कितना अच्छा इमेज बनता है, कितना मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है, दो दो लेंसेज इसमें होते हैं और वो दो दो लेंसेज जब इमेज बनाते हैं तो भाई होगी ना इमेज तो एक्चुअल में रियल इमेज काफ़ी बड़ी होगी। मतलब क्या है कि जब एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है तो भाई दो कॉन्वेक्स लेंस तो बहुत बड़ी इमेज बनाएंगे ना। तो आपने इसमें देख लिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज कैसे बना रहा है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जैसा कि मैं आपको बार बार बताता ही रहता हूं कि भाई ये तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज है और इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो एंगुलर साइज ऑफ इमेज अपॉन एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट डज इट मीन एंगुलर साइज ऑफ इमेज एंड एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज एट आई डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा है जिसका डेरिवेशन मुझे अभी करना है। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो of angle subtended by final image at eye to the angle subtended by object at eye when final image is formed at least distance of distinct vision। तो एक केस है हमारा जिसमें फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। यहां पर हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अब आप तैयार हो जाइए एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो मैग्निफिकेशन सिंपल पता है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन है, हमें एंगल के बारे में बात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा। यहाँ पर एंगल फॉर्म्ड एट आई, ये आई यहीं पर है, ये जो आई यहाँ दिखाई दे रही है यहीं पर आई है, और ये बीटा एंगल आई पर इमेज बना रही है फाइनल इमेज। और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया इसको आगे एक्सटेंड कर दिया और ये A1 हो गया, इसको ऊपर उठाया तो जितना एंगल ये AB बनाएगा उतना ही A1B डबल डैश बनाएगा और वही एंगल सबटेंडेड एट आई बाई ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज अल्फा। सो M इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा हमने लिख लिया। अब बीटा अल्फा आर स्मॉल, सो व्हेन बीटा अल्फा स्मॉल
बीटा कैन बी रिटन एज 10 बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज 10 अल्फा। और ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करता हूं तो 10 बीटा वाले ट्रायंगल में 10 बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन C2 बी डबल डैश डिवाइडेड बाई 10 अल्फा A1 बी डबल डैश डिवाइडेड बाई C2 बी डबल डैश। देखो C2 बी डबल डैश से C2 बी डबल डैश कैंसिल हो गया, ये आ गया A डबल डैश बी डबल डैश अपॉन A1 बी डैश। ओके, और ये A1 बी डैश हो गया AB के इक्वल, AB के इक्वल। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को A डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको रीअरेंज करके लिखते हैं A डबल डैश बी डबल डैश अपॉन A डैश बी डैश इंटू A डैश बी डैश अपॉन AB। ये क्या हो गया, ये इमेज साइज हो गई आई पीस की, ऑब्जेक्ट साइज हो गया आई पीस का, ठीक है। तो ये आई पीस का मैग्निफिकेशन हो गया। भाई ये तो आपको मालूम ही है ना, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन। तो ये इमेज की हाइट हो गई, कौन किसकी इमेज की हाइट हो गई, जो आई पीस इमेज बना रही है। ये किसकी हाइट हो गई, जो आई पीस का ऑब्जेक्ट है। तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ऐसे ये किसका हो गया, ऑब्जेक्टिव का इमेज हो गया, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट MO, तो ये MO, तो ये हो गया हमारा ME इंटू MO या MO इंटू ME। अब फाइनल इमेज ME बना रहा है, आई पीस बना रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर, और ये मैंने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया। तो ME की जगह तो मैं लिख दूंगा 1 + D/FE, 1 + D/FE, और MO की जगह M का मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हमने स्टडी किया था VO अपॉन UO, तो VO अपॉन माइनस UO, क्योंकि ये अपोजिट में है। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ड्राइव्ड, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए M = VO अपॉन माइनस UO इंटू 1 + D/FE हमारा आ चुका है। अब हम यहाँ पर, ये तो एक केस में हो गया, this was the case of least distance of distinct vision when final image is formed at least distance of distinct vision। अभी सेकंड केस और देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, फाइनल इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इन्फिनिटी पर इमेज बनने के लिए क्या जरूरी है, इन्फिनिटी पर कब इमेज बनती है बताओ, मतलब कोई भी लेंस इन्फिनिटी पर इमेज कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर होगा। तो ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा अगर हमारा फर्स्ट इमेज आई पीस के फोकस पर फॉर्म होगा। तो उसके लिए हम इसका स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, इसको कर देते हैं रब, और इसका स्पेशल केस अभी हम डिस्कस करेंगे। और उसका रे डायग्राम भी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। स्पेशल केस मतलब, और ये फर्स्ट इमेज फोकस पर तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। इफ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब जो हमारा UO है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FO, एंड इन दैट केस जो FO पर होगा, और उस केस में हमारा क्या होगा, VO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L के इक्वल, मतलब जब फोकस पर रखेंगे तो इमेज काफ़ी आगे बनेगी, इमेज काफ़ी आगे बनेगी। तो जो VO है, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L, और 1 + D/FE इज रिप्लेस्ड बाय D/FE। तो यहाँ पर जो पिछला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था उसमें M = आ जाएगा -L/FO इंटू D/FE, तो -LD/FO इंटू FE। ये -LD/FO इंटू FE इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो उसका रे डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कैसे उसका रे डायग्राम बनेगा। उस रे डायग्राम में फाइनल इमेज हमारी कहाँ बनेगी, रे डायग्राम में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आज मैं काफ़ी सीरियसली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, 5 मार्क्स में श्योरली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। तो ये हमारा एक हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसी के कोएक्सियल रख दिया हमने आई पीस को, FO। इसके बिल्कुल पास अगर मैं लेके आऊं तो फर्स्ट इमेज कहाँ बननी है, फर्स्ट इमेज बननी है आई पीस के फोकस के ऊपर, आई पीस के फोकस के ऊपर। एक मिनट, इसको दोबारा से, मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इमेज को पहले से ही आई पीस के फोकस पर बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस का फोकस हो गया, फर्स्ट इमेज आप यहाँ बना लो, ठीक है। ये इस तरह से, ये यहाँ से जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से BA, और ये हो गया B', A'। तो फोकस कहाँ बनाएगा, ये पैरेलल हो गई लाइट रे। अगर यहाँ से आप देखोगे तो ना तो ये आगे मीट करेंगी और ना पीछे मीट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो एट इन्फिनिटी, सो दिस इज हाउ रे डायग्राम इज फॉर्म्ड। दिस इज द रे डायग्राम for image formation by compound microscope in normal adjustment and formalize -LD upon FO into FE। ये हमारा हो गया UO, ये VO, और ये इन्फिनिटी पर इमेज बन गई। तो नॉर्मल तो हमने इस क्लास में क्या किया, हमने इस क्लास में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा कवर कर लिया स्टूडेंट्स। हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो रे डायग्राम बनता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, वो डिस्कस किया, और उनके एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव किया। अब हमारा एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रह जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।